ये जो खटोर गांव में एक घटना जो हुई है जिसमें 75 साल की महिला और उनका बेटी लगभग 35-40 साल की बेटी, इन दोनों का गला दबा के हत्या कर दी गई है। आज सुबह करीब पौने छः बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी थाने पे कि कठौत गांव में 2 महिलाओं का शव घर में पड़ा हुआ है। कोतवाल साहब सब लोग पहुँचे, देखे सुने। कोतवाल साहब सबसे पहले पहुँचे, उसके बाद हर जगह सूचना गई और ये रात की घटना है। कितने बजे की रात? अब ये तो अंदाज किसी को नहीं है। अब मैं इस वक्त मोहम्मदाबाद कोतवाली मौजूद हूँ और यहाँ कि मोहम्मदाबाद कोतवाली के अंतर्गत कठौत ग्राम सभा में माँ और बेटी की हत्या हुई है गला दबा करके। इस संबंध में जानना चाहता हूँ आपसे। अजी मोदी साहब यहाँ आए हैं और यकीनन प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है कि घटना मिली है और मोहम्मदाबाद आप पहुँच चुके हैं। आपने क्या फर्स्ट दिशा पाई है? ये जो खटोर गांव में एक घटना जो हुई है जिसमें 75 साल की महिला और उनका बेटी लगभग 35-40 साल की बेटी, इन दोनों का गला दबा के हत्या कर दी गई है। और घटनास्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और पुलिस अधीक्षक और मैं स्वयं घटनास्थल पर निरीक्षण किया और दोनों डेड बॉडीज़ को मॉर्चरी में भेज दिया गया है। और घटना का से संबंधित जो भी वहाँ सभी लोगों से पूछताछ किया गया और घटना का समय में जो है एक छोटी सी बच्ची है जो इनका नातिन है, वो वहाँ मौजूद थी और उनसे भी बात हुई है। और इस घटना में जो बात निकल के आ रहा है, 2020 से एक ज़मीन का विवाद चल रहा है। इन्हीं का एक पट्टेदार है और वो उनका जो ज़मीन बेचने को लेके एक विवाद चल रहा है। उनका ज़मीन 23 लाख में बेचा गया और उसी गांव का एक आदमी के द्वारा ख़रीदा गया, जिसमें बीच में जो है संजय राय और इन जो मृतिका का जो बेटा है, इन दोनों का जो है मध्यस्थता करके 23 लाख में बेचा गया है। और उस ज़मीन को बेचने का जो पैसा है वो जिन्होंने ख़रीदा था इनका बेटे को 11 लाख रुपया दिया और संजय राय को 11 लाख रुपया दिया। और संजय राय का अभी उनके पास 11 लाख रुपया अभी पैसा है और इन्होंने जो है अपने पास वाला जो 11 लाख रुपया इन्होंने खर्चा कर ली और इस पैसा का वापस देने को लेके एक विवाद चल रहा था। तो इसी को लेके जो है गांव में 3-4 बार पंचायत हुई और ये बताए जा रहे हैं जो है 7 दिन पहले एक गांव में सभी लोग मिलकर पंचायत किया है और जो संजय राय का घर पर सब लोग बैठ के बातचीत हुई, उसमें ये तय हुआ इनका बेटे ने जो है मकान बेच के ये पैसा वापस लौटाने का बात कही गई है। और इस बात पर जो है उन्होंने ये कहा, बलिया में जो है उनका पट्टेदार का कुछ लोग हैं, उनसे बात करके ये मकान उनको बेचेंगे और उस पैसा से जो है ये जो पैसा जो लिया गया है, जिनसे ज़मीन खरीदा गया, उनको वापस करेंगे। इस बात का तय हुआ। फिर इनके ऊपर दबाव पड़ी, मगर घर जो है उनका माता का नाम से है, तो घर बेचने से माता मना कर रही थी। इसको लेके घर के अंदर एक विवाद रही और इसके साथ साथ जो है ये जो पैसा इनको 11 लाख रुपया जब मिली है, वो ज़मीन बेचने वाला पैसा, उस पैसा को लेके इन्होंने जो है सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के पास जो सिलीगुड़ी है, इनका ससुराल वहीं रहते हैं, तो ये पैसा लेने के बाद ये वहाँ चला गया 20-25 दिन के लिए। फिर 25 दिन बाद ये वापस लौट के आया, तो तब से ये पंचायत होने लगा। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए प्रथम दृष्टया इनका बेटे का जो है ये भूमिका संदिग्ध पाए जाते हुए और ये पूरा सबूत इकट्ठा किया गया है और साक्ष्य एकत्रित किया गया। फील्ड यूनिट मौके पर आई और इनका कॉल डिटेल्स भी निकलवाया गया और इनको पुलिस के हिरासत में लिया गया है। मैं सर जानना चाहता हूं सर आपसे कि जो बच्ची मौके पे थी उसका कोई ख़ास बयान आप तक पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया है? उसका बयान में, जो छोटी बच्चे का बयान में यह बता रही है, रात में यह घर में रहा था और इनसे जब हम लोग पूछताछ किया, इनका यह कहना है नहीं, मैं जो है राजू कुशवाहा के घर पर मैं गया था। तो अब राजू कुशवाहा से हम लोगों ने पूछताछ किया, उन्होंने कहा था रात में 12:30 बजे करीब आए थे, फिर रुके थे और भोर में जो है 5 बजे ये वापस घर से
निकल के चले गया। और ये बात इतना आपस में ये पता चल रहा है। सर अभी जो गौसपुर में माँ बेटी की मौत हुई है, पूरा क्या घटना है और क्या बताएंगे इसके बारे में? आज सुबह करीब पौने छः बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी थाने पे कि कठौत गांव में 2 महिलाओं का शव घर में पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी गए। जो जानकारी वहाँ प्राप्त हुई है वो ये था कि उस घर में 2 महिलाएं थी, कौशल्या देवी और उनकी बेटी मालती। उनके शव वहाँ पे पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गला दबा के उनके साथ घटना कारित की गई है। इस पे वहाँ लोगों से बातचीत की गई। जो इसके पीछे की एक तथ्य संज्ञान में आए हैं तो वो ये है कि कौशल्या देवी का बेटा है वहाँ पे गौरी शंकर। करीब 2 साल पहले गौरी शंकर ने अपने ही पट्टीदार हैं, बिल्कुल खास परिवार के नहीं हैं लेकिन एक व्यक्ति हैं, उनकी ज़मीन गांव के ही एक मुसाफिर राम को बिकवाई थी, जिसमें करीब 23 लाख का आदान प्रदान हुआ था। उस पैसे के बारे में कहा जाता है कि जो खरीदने वाला है उसने पैसा दिया, लेकिन जो ज़मीन का असली मालिक था उसके पास पैसा नहीं पहुंचा। पैसा बीच में गौरी शंकर और उस गांव के एक प्रधान हैं उनके पास रहा। पिछले 2 साल से इसमें पंचायत चल रही थी। उस पंचायत में गौरी शंकर ने ये स्वीकार किया कि आधा पैसा उसे देना है, लेकिन गांव में भी सामान्य रूप से लोगों से बात की गई है तो सबका ये कहना है कि सभी पंचायतों में उसने स्वीकार किया, लेकिन उसके पास अब पैसा, अभी ये विवेचना का विषय कि उसने पैसा कहाँ खर्च किया, लेकिन पैसे वो इस समय दबाव में था और मकान बेच के ही पैसा देने की स्थिति में था, क्योंकि मकान उसकी माताजी के नाम था। उस स्थिति में वो माताजी भी शायद उसका विरोध कर रही थी। पैसे का कोई ना होने के कारण जो अभी तक पूरी लोगों से बात करके टेक्निकल सर्विलेंस से जो साक्ष्य अभी आए हैं उसमें गौरी शंकर की तरफ पूरे साक्ष्य इंगित करते हैं और उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है और इसमें अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज हुआ है? FIR आई है, गौरी शंकर की तरफ से ही आई थी और उसने कुछ लोगों को, 2 लोगों को नामजद और 2 को अज्ञात लिखते हुए FIR दी है। उसके तथ्यों की भी जांच की जा रही है, क्योंकि सुबह से ही IG महोदय भी घटनास्थल पे आ गए थे। सभी लोगों से अभी तक जो पिछले करीब 4-5 घंटे में जो विवेचना हुई है और जो हम लोगों ने टेक्निकल फॉरेंसिक टीम ने भी हमारी ने साक्ष्य जुटाए हैं और लोगों से बात हुई है, उसके आधार पर अभी विवेचना प्रचलित है। लेकिन अभी तक गौरी शंकर जो मृतका का बेटा है वो पुलिस हिरासत में लिया गया है और अभी सभी साक्ष्य उसके इस घटना में होने के और इंगित कर रहे हैं। सर एक मामला है, बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने आया था, उनका क्या कहना है? नहीं, वो तो निष्पक्ष जांच के लिए आए थे। उन लोगों ने IG महोदय को अपना एक पत्र दिया है, ज्ञापन पत्र। उसमें ये कहा है कि साहब इस घटना की निष्पक्ष जांच हो, कोई व्यक्ति इसमें गलत ना जाए। हमारा भी ये मानना है, शासन की भी स्पष्ट मंशा है कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी घटना में ना जाए और जो दोषी है वो किसी भी हालत में बच ना पाए, क्योंकि साक्ष्य अभी तक जो साक्ष्य की स्थिति है, पुलिस कार्रवाई है, उससे मैंने आपको अवगत करा दिया है। ओके सर, उत्तर प्रदेश के जनपद गाज़ीपुर में और मोहम्मदाबाद शहरी धरती कोतवाली थाने में मौजूद हूँ। यहाँ देख रहे हैं भीड़ लगी हुई है और एक बेटी और माँ की गर्दन दबाकर हत्या हुई है। वहाँ के मौजूद उस गांव के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता झन्ने खान से मेरी मुलाकात हो रही है। हल्की सी इन्फॉर्मेशन उनसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास, क्योंकि कोई भी बात होती है आप तक ज़रूर बात पहुँचती है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, थोड़ा बताएं कि क्या घटना घटी है,
क्योंकि प्रशासन पूरी पहुंची हुई है। प्रशासन अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि कब तक बातें बताती है, कि तब तक मैं झन्ने खां से जानना चाहता हूं कि क्या मामला था। मैं झन्ने खां गौसपुर पूर्व प्रधान। जो घटना भई है बड़ी भयानक दुखदायी घटना है। इसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। जिन लोग किए हैं पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है। पुलिस को पूरे लोगों की जानकारी है क्या घटनाक्रम है, और घटनाक्रम बड़ी पुरानी एक 2020 में एक खेत का मामला है, पट्टेदारी की बेचने खरीदने और पैसा लेने देने का, उसी का लेन देन की बात है। अब क्या सच्चाई है कि उस हत्या करने से किसको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये जांच का विषय है। पुलिस के कप्तान साहब, आईजी साहब, सीओ साहब, कोतवाल साहब सब लोग पहुँचे, देखे, सुने। कोतवाल साहब सबसे पहले पहुँचे, उसके बाद हर जगह सूचना गई। और ये रात की घटना है। कितने बजे की रात? अब ये तो अंदाज किसी को नहीं है। अब उनका एक लड़का है गौरी राजभर, वो बता रहा है, और जो जिसके घर सोया था राजू कुशवाहा के घर, वो कह रहा है कि हमारे घर सोए थे। और घर पर उनकी माँ और उसकी एक लड़की है जो 40 साल की उम्र की है। ये हैं। माँ का क्या नाम है? माँ का नाम कौशल्या देवी है। अच्छा। और उसकी बहन का नाम मालती देवी है। अच्छा। और वो चितबड़ा गांव में शादीशुदा है, उसके बाल बच्चे भी हैं। अच्छा। यहीं अपनी माँ की खिदमत करती थी। अच्छा। गौरी का परिवार बहुत दिनों से अपने नज़रे में रहता है। अच्छा। और जब गौरी सुबह गए हैं तो इस घटना को देखे हैं, तो उसके बाद लोगों को जानकारी अब हुई है, तो सब लोग आए हैं, देखे हैं। अब क्या सच्चाई है अब तो जांच का विषय है कि ये घटना खुलना चाहिए। पुलिस को भी एक कोई जमीन खरीदी भी गई थी? एक ज़मीन का मामला चल रहा था। अच्छा अच्छा। ज़मीन का मामला चल रहा था, उसमें पैसे के लोगों के बीच में लेन देन है। अब क्या सच्चाई है, हाँ। और इस मर्डर से, हत्या से उस पैसे का क्या लेन देन है जी। अब ये जांच का विषय है। जो जांच हो, जो बात हमें सामने आए। देखा आपने, पर अभी जो चीज़ें मिली हैं उससे मालूम होता है कि ज़मीन का कोई विवाद था और कुछ लेन देन का भी मामला था। उसी गांव के एक वकील साहब से मेरी निगाह पड़ रही है, आपसे भी जानना चाहता हूं, बताएं कुछ क्या मामला है इस बारे में। उसी गांव कठौत गांव से रहने वाले हैं, आपने परिचय देते बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? रमेश चंद्र है, एडवोकेट। अच्छा, क्या आपको सूचना मिली है अब तक? हमको 6 बजे ये पता चला जी कि 2 लोगों की हत्या हो गई है। जी। जब पुलिस गई और प्रधान को पूछने लगी जी। तो हम लोगों ने बताया कि भाई प्रधान है, हाँ। और प्रधान को लेके गई। अच्छा। और इसके बाद अब यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि प्रधानों के खिलाफ साजिश हो गई है। अच्छा। हाँ। अच्छा। और प्रधान 6 बजे से पहले गांव में किसी को कोई सूचना नहीं थी हाँ। कि कहीं हत्या हुई है, क्या हुआ है।